पेड़ था। कालू कौवा कहता है, गोरी बेगम, ऐसा ना हो हमारे सेब कोई चोरी कर ले। कालू मियाँ ऐसा करते हैं कि अपने सेबों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन भर हमारे पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और गोरी कवि दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे। वहां पर एक तोता आ जाता है जो कहता है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कालू कौवे, मुझे एक सेब ही दे दो प्लीज, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम हर रोज हमारे पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक सेब मिलेगा। जी जी, मैं तो घर से काम की ही तलाश में निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मगर याद रखना मियाँ मिट्ठू, कोई भी परिंदा आए तुमने उसको सेब नहीं देना है। फिर तोता कौवे और कवि के पास काम पर लग जाता है। कालू कौवा और कवि दोनों मजे से घर में सोते और खूब पके हुए सेब भी खाते और हर रोज एक सेब तोते को भी दे देते। गोरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब सेब भी थोड़े रह गए हैं। ऐसा ना हो ये तोता एक सेब हमसे लेकर जाए और दूसरा चुरा के ले जाए। आज से मैं हर रोज अपने पेड़ के सेब गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा सेब गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5। कालू कौवा सेब गिन लेता है और गोरी और कालू कौवा घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। रानी चिड़िया का बेटा कहता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटा, क्या करूं, जंगल में तो बहुत कहत साली है। एक दाना भी नहीं मिला मुझे आज। ठीक है मम्मा, मैं आज पानी पीकर ही सो जाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। फिर रानी चिड़िया नए जोश के साथ घर से निकलती है और उड़ते उड़ते कौवे के सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है। रानी चिड़िया कहती है, ये सेब तो बहुत मजेदार हैं। अगर मैं एक सेब भी ले जाऊं तो मेरा बेटा जी भर के खा लेगा। रानी चिड़िया फिर तोते के पास जाती है और कहती है, मेरा बेटा बहुत भूखा है मियाँ मिट्ठू। मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, मुझे एक सेब दे दो। रानी बहन, मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ और ये पेड़ कालू कौवे का है। मैं ये सेब नहीं दे सकता हूँ आपको। रानी चिड़िया परेशान होकर जाने लगती है और तोता सोचता है कि अगर मैंने एक सेब रानी चिड़िया को दे दिया तो कौन सा कौवों को मालूम होगा। तो फिर मियाँ मिट्ठू पीछे से रानी चिड़िया को आवाज देता है, रुको रुको चिड़िया बहन, तुम ये एक सेब लेकर जाओ।
और अपने बेटे का पेट भरो। रोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और सेब लेकर अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। गोरी और कालू कौवा भी अपने पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा एक बार अपने सेबों को गिनने लगता है और गिनते हुए कालू कौवा कहता है, एक सेब कम है गोरी बेगम, एक सेब कम है। ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये तोता हमारे सेब चुरा रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ मियाँ मिट्ठू कि एक सेब कहाँ गया है? अगर तुमने चोरी नहीं किया तो एक सेब कैसे कम हो गया है पेड़ से? गोरी बहन, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी। उसका बेटा बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे एक सेब दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा जरूर दी जाएगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकन मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी तो तुम्हें उस वक्त ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस रोनी चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता बेचारा मजबूर था, इसलिए वो दूसरे दिन उड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसको रोनी चिड़िया मिल जाती है। तोता रोनी चिड़िया से कहता है, रोनी चिड़िया, आज फिर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक सेब दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। रोनी चिड़िया मियाँ मिट्ठू के साथ चल पड़ती है और उड़ते उड़ते वो कौवों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और तोता कहता है, इस पेड़ से जितने चाहो आप सेब तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बगैर ही रोनी चिड़िया 2 सेब तोड़ लेती है। ऊपर से ही कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। फिर गोरी कौवी रोनी चिड़िया से कहती है, आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब तो सारी उम्र तुम हमारे खेत में ही काम करोगे। ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। रोनी चिड़िया रोने लग जाती है और रोनी चिड़िया कहती है, मैंने तोते से पूछकर सेब तोड़े थे। तोते ने मुझे आवाज दी थी कि रोनी बहन आकर सेब तोड़ लो। हाँ भाई तोता, सच सच बताओ क्या बात है आखिर। तोता चुप रहता है और बेचारी रोनी चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब है रोनी चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू कौवे, इसको रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध देता है और रोनी चिड़िया कहती है, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। मेरा बेटा घर में मेरा इंतजार कर रहा होगा। उधर रोनी चिड़िया का बेटा बहुत रो रहा होता है और कहता है, अभी तक मम्मा घर वापस नहीं आई है। अब तक तो मम्मा हर रोज आ जाया करती थी। मुन्ना अपनी मम्मा को देखने के लिए बाहर जाकर बैठ जाता है। इतने में तोता उड़ता हुआ जा रहा होता है और
वो सोच रहा होता है कि रोनी चिड़िया को तो कौवों ने कैद कर लिया है और इधर उसका बेटा रो रहा है। तो तोता जाते हुए मुन्ने से कहता है, तुम्हारी माँ तो कौवों के सेब के पेड़ के पास है। कौवों ने उसको कैद कर लिया है। उसने चोरी की थी। मुन्ना जल्दी से उड़ता हुआ कौवों के पास पहुंच जाता है। मुन्ना कहता है, छोड़ दे, मेरी मम्मा को छोड़ दे। आपने मेरी मम्मा को क्यों बांध दिया है? उनका क्या कसूर था? ये चोरनी है, इसने हमारे सेब तोड़े हैं और एक चोरनी की यही सजा होती है। मुझे और मेरी बेटी को जाने दें। आज के बाद दोबारा हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। आप हमारा यकीन करें। रोनी चिड़िया, आपको इसका जुर्माना देना होगा। आप अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का जुर्माना ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरा बेचारा छोटा सा बच्चा है, आपको कहाँ से जुर्माना ला कर देगा? ठीक है, मैं जाता हूँ मम्मा, और आपको पैसे ला कर देता हूँ। मुन्ना वहां से उड़ पड़ता है और मुन्ने को ये मालूम होता है कि उसके घर में तो कुछ है नहीं। इसीलिए मुन्ना उड़ता उड़ता पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। मुन्ना रास्ते में जा ही रहा था कि नदी में उसे पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। मुन्ना नदी पर आता है तो एक चील का बच्चा पानी में गिरा हुआ होता है। मुन्ना दरख्त के पेड़ पर एक घोंसला देखता है तो मुन्ना ये सोचता है कि ये बच्चा जरूर ऊपर वाले घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मुन्ना बड़ी आराम से चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देता है। बड़ी चील भी इतने में वहां आ जाती है और चील का बच्चा कहता है, मम्मा, आज इस छोटे भाई ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि मैं नदी में गिर गया था। छोटे मुन्नी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब मुझे जाना होगा। अब मैं कहीं से पैसे लाऊंगा तो तभी कौवे मेरी मम्मा को आजाद करेंगे। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है क्या? जी हाँ, मेरी मम्मा ने कौवों के पेड़ से सेब तोड़ लिए थे, तो इसलिए उन्होंने मेरी मम्मा को बांध दिया है। नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो। ये जंगल तो सबका साझा होता है। यहाँ ना किसी कौवे को कोई इख्तियार है और ना ही किसी चील को। ये तो सबका जंगल है। तो चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ इन बेवकूफ कौवों को। चील मुन्ने को साथ लेकर कौवों के पेड़ के पास पहुंच आती है और चील कहती है, जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। जल्दी करो, खोल दो इस चिड़िया को। चील जी, बात तो सुने। चील एक थप्पड़ गोरी कवि को लगाती है और कहती है, तुमने सुना नहीं गोरी कवि? कालू कौवा बेचारा डरता हुआ जल्दी से रोनी चिड़िया को आजाद कर देता है।
اس نے چوری کی تھی، اس نے ہمارے سیبوں کے پیڑ سے سیب چوری کیے تھے۔ چوری تو اب میں دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے۔ تم کیسے پرندوں کو روکتی ہو گوری بیگم؟ پھر چیل سارے پرندوں کو بلا لیتی ہے اور پیڑ سے سارے سیب توڑ توڑ کر سارے پرندوں میں بانٹ دیتی ہے۔ شکر کرو کالو کوا اور گوری میڈم، میرا موڈ ٹھیک تھا، ورنہ میں تمہیں جان سے ہی مار دیتی۔ بڑے آئے سیٹھ کوے کہیں کے۔ پھر چیل کووں کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور دوسرے پرندے خوشی خوشی سیب کھاتے ہیں۔ منا اور رونی چڑیا چیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے گھر کو چل دیتے ہیں۔